हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे, क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ, और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 2, 3 ये मैं आपको बता दिया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए सवाल क्या कहता है जी। सवाल पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। और सबसे पहले ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये जो सवाल दिया ये बोलता है निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म में बनाना है और फिर विलोपन विधि से हल करना है। कौन विधि से? विलोपन विधि से, या बाई एलिमिनेशन विधि जिसको बोलते हैं, या लुप्तीकरण विधि बोलते हैं, उससे इसको जो है हल करना है। तो सवाल देखिए क्या बोलता है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई? एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, 50 रुपया और 100 रुपया का नोट। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए कुल। तो पता कीजिए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो यही आपको बनाना है। तो ये एनसीईआरटी का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी का एक सवाल करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स जरूर दिया हुआ है और उसमें जरूर कमेंट कीजिएगा अपना कैसा लगा वीडियो। ओके, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए यहाँ पे पहले हल करते हैं। तो देखिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा। तो पहले मान लेंगे, माना कि 50 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे हम? 1 से मान लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप भी इसी तरह सेम लिखो, कुछ और लिख सकते हैं। तथा 100 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर y, ये आप मान लेंगे। तो 50 रुपया वाला मान लें x नोट है और 100 रुपया वाला y नोट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्रश्न से या प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्न से। तो थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग गड़बड़ाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए हमको बनाना है ना। तो देखिए सवाल क्या बोलता है। उसने खजांची से 50-100 रुपये के नोट लिए। ठीक है, कुल कितने नोट लिए? 25 नोट। कितने नोट लिए? 25 नोट लिए। ये आपको पता है, ज्ञात है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि 1 से 50 वाला नोट और 100 वाला नोट, 50 वाला नोट और 100 वाला नोट दोनों मिला के कितना नोट हो गया? 25 नोट हो गया। हमारा समीकरण क्या बन गया? पहला बन गया। यही आपको यहीं पे समीकरण अगर आपको बनाने आ जाएगा तो आपको समझ लिया आधा क्वेश्चन हल हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पूरा कुल 25 नोट लिए। तो हम 50 वाला x नोट मान लिए, 100 वाला y नोट मान लिए, और दोनों नोट मिला करके कितना नोट लिया? 25 नोट लिया। फिर अब नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट फिर बोलता है 50 रुपये वाला कितना नोट लिए? पता नहीं है। तो 50 रुपये वाला नोट और 100 रुपये वाला नोट दोनों को मिला लिए जाके तो कितना रुपया हुआ? 200 रुपया हुआ, 2000 रुपया हुआ। तो जैसे एक नोट को x से माने तो 50 नोट रहेगा तो क्या होगा? 50x होगा ना जी। और उसी तरह 100 रुपये वाला एक नोट को y माने तो 100 रुपया 100 नोट है ना, 100 रुपया के नोट। तो 100 रुपया के नोट यानी कि 100 y करते हैं। अब जितना नोट रहेगा यहाँ पे गुना करेंगे और टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 2000। टोटल रुपया कितना हो गया? 2000। देख रहे हैं। तो 50 रुपया का x नोट यानी कि 50 रुपया वाला नोट कितना पीस है पता नहीं है, जितना पीस रहेगा वहाँ पे गुना कर देंगे। 100 रुपये वाला कितना नोट है पता नहीं, तो यहाँ पे गुना कर देंगे। और टोटल रुपया कितना है? ये देखिए, ये टोटल जो है रुपया है। क्या है ये टोटल? ये टोटल जोड़ने पर रुपया बनेगा और ये टोटल जोड़ने पर हमारा क्या बनेगा? नोट बनेगा। तो ये है समीकरण आपका सेकंड है। इसको ईजी करने के लिए क्या करते थे कि 50-50 से दोनों मिल रहा, तो 50-50 क्या करेंगे? कॉमन ले लीजिए। 50 कॉमन ले तो 50 दूना 100 हो जाएगा बराबर 2000। अब क्या करेंगे जी? आपको पता है यहाँ पे, 1 मिनट ये करिए आप। 1 से प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50। इधर से आके क्या होगा? बटन चल जाएगा, 0 0 कट गया, 5 20 कितना बच गया? 40। तो 1 से प्लस 2y बराबर क्या आ गया? 40 आ गया। समीकरण हमारा क्या हो गया? थर्ड हम यहाँ पे समीकरण हो गया। ओके, अब समीकरण सेकंड से कोई मतलब नहीं रहा, है ना। समीकरण थर्ड से मतलब रहा, क्योंकि सेकंड से ही बनाए थर्ड। सेकंड जो समीकरण है उसी से थर्ड बना, दोनों सेम है बात, सिर्फ यहाँ कॉमन लिए। तो समीकरण फर्स्ट को अब थर्ड से क्या करेंगे? देखिए 1 से यहाँ पे 1 है, 1 से यहाँ भी जोड़ में है और यहाँ भी 1 से जोड़ में है। तो फर्स्ट को सेकंड से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या था? 1 से प्लस y बराबर 25 और सेकंड यहाँ पे दिख रहा है 1 से प्लस 2y बराबर 40। तो क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करते हैं? निशान चेंज करते हैं। x प्लस में क्या बनेगा? माइनस, y प्लस में क्या बनेगा? माइनस, 40 प्लस में क्या बनेगा? माइनस।
ये दोनों खल्लास हो गया। 2y में से एक y घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस वाई बचेगा। और 40 में से 25 घटेगा तो क्या बचेगा जी, 15 बचेगा माइनस में। तो y माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो y बराबर क्या गया, 15 यहाँ पे आ गया जी। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि y का मान कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कि y मतलब 100 रुपये वाला नोट माने थे, 100 रुपये का कितना नोट हो गया, 15 रुपये हो गया। अब y का मान किसी एक में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में यहाँ पे रख देते हैं। यहीं पे हम आपको बताते हैं y का मान समीकरण इजी कौन सा था, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट पे रखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, x से प्लस वाई बराबर 25 है, ठीक है। तो x से y कितना मान आया था, 15 आया था, प्लस 25 है ना जी। तो 15 को दाएं तरफ भेजेंगे, 25 प्लस 15 जा क्या बनेगा, माइनस 15। तो बोलिए x से बराबर क्या बना, 10 बना कि नहीं बना। अब यहाँ पे लिख देंगे x का मान 10 आ गया, y का मान 25 आ गया, 15 आ गया। इसलिए 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर क्या माने थे, एक से माने थे, और बराबर हमारा 10, यानी कि 50 रुपये वाला 10 नोट है। और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर क्या माने, y माने, और y कितना गया, 15 गया। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक करना चाहे तो कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे शुरू में क्या बोल रहा, टोटल 25 नोट है। तो देख रहे 10 अब 15 कितना हो गया, 25 नोट हो गया। 50 वाला 10 नोट है और 100 वाला 15 नोट है, तो दोनों जोड़ेंगे कितना नोट होगा, 25 नोट होगा, ठीक है। फिर बोलता है कि 50 रुपया का, हाँ 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया नोट। अब इसको देखिए 50 को इससे गुणा करेंगे, 100 को इससे गुणा करेंगे, तो टोटल आपका आ जाएगा कितना, 2000 रुपया आ जाएगा जी। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ओके, तो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से नीचे कमेंट कीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए अगर ये जांचना है तो कैसे करेंगे, ये तो हम बता ही दिए हैं। तो जैसे कि अब 50 रुपया वाला 10 नोट हुआ जी, और 100 रुपये वाला कितना नोट आया, 15 नोट आया। देखते हैं 2000 आता कि नहीं। तो इसको करेंगे तो 500 होगा, आई करेंगे कितना आएगा, 1500 आएगा। तो 1500 500 कितना होगा, 2000 होगा कि नहीं आएगा। ये हमारा मतलब चेक करने के लिए कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और टोटल नोट की संख्या कितना है, 25 है, जोड़िए 25 आता है, तो हमारा आंसर सही है। तो आप लोग को समझ में आया ये मैथ, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आपका जो लास्ट सवाल बचा है, सवाल नंबर 5। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड सवाल देखिए। सेकंड सवाल आपको क्या बोलता है, तो बहुत इंटरेस्टेड है आपका सवाल नंबर सेकंड का 5। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक किराया एक नियत किराया, ठीक है। 3 दिन तक जो है फिक्स किराया नियत है, मतलब 3 दिन तक ले जाएंगे, जितना दिन में ले जाएंगे 3 दिन तक का जो किराया है वो फिक्स है। जैसे कि इससे पहले बनाए थे भाड़ा वाला, गाड़ी वाला, सेम उसी तरह से। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया, यानी कि 3 दिन के जैसी बात होगा तो उसका किराया अलग से लगेगा, है ना। फिर सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीद रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, मानेंगे, है ना। माना कि क्या मानेंगे, नियत किराया, माना कि नियत किराया बराबर 100 रुपया। 100 रुपया क्या मान लें, नियत किराया मान लें। फिर अतिरिक्त लिख लेंगे, अतिरिक्त दिनों का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया, जो अलग दिन है उसका बोल रहा, क्या मान लेंगे, y रुपया। समझ रहे हैं आप, नियत किराया का मतलब फिक्स भाड़ा, यानी कि जितना दिन भी ले जाइए, लेकिन 3 दिन तक, मान लीजिए कि 3 दिन तक 100 रुपये लगेगा, तो 100 रुपये लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जो है जितना दिन ले जाएंगे उसका अलग से किराया लगेगा, मतलब एक बता रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल यही है आपका नियत और अतिरिक्त दिन का, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए क्या जैसे जैसे सवाल बोलता है उससे आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न से देखिए, प्रश्न क्या बोलता है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए कितना रुपए दिए, 27 रुपये दिए। अच्छा समझना है, सरिता ने कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए। तो देखिए जो नियत किराया है वो 3 दिन तक तो खाली नियत हमारा किराया ही लग जाएगा, है ना जी, 3 दिन तक। तो एक से मतलब क्या हुआ, 3 दिन तक, क्योंकि शुरू में बोल दिया प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है। तो एक से का मतलब हो गया 3 दिन तक, तो यही ले लिया। और 7 दिन के लिए खरीदी रखी है, तो 3 दिन तो हो ही गया। उसके बाद फिर कितना, 4 दिन बच रहा, 4 दिन और बच रहा 7 दिन के लिए। समझ में आ रहा, 7 दिन के लिए ली है तो 3 दिन तक तो उसका नियत भाड़ा लग जाएगा। तो जो 4 दिन बचेगा उसके बाद 4 दिन का अलग से पैसा लगेगा। टोटल पैसा कितना लग रहा, 27 रुपया। तो x तो हमारा हो गया 3 दिन का, सिर्फ x लिखे तो 3 दिन का हो गया। अब y लिखेंगे 4y,
तब ना होगा ये अलग वाला, चूंकि 4 दिन है, एक दिन का अतिरिक्त दिन, यानी कि एक दिन का 4 है, एक दिन का y माने, तो अतिरिक्त यहाँ पे लिख लीजिए प्रत्येक, तो ज़्यादा अच्छा होता, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया, तो एक दिन का y तो 4 दिन का 4y, और टोटल कितना किराया लगा रहे हैं 27 रुपया। तो हमारा समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। समझ में आया ये वाली बात, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है आप देखिए। और एक तो है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो फिर उसी तरह से होगा, 5 दिन के लिए सुशी खरीदी है, तो 5 दिन में तो 3 दिन तक उसका नियत भाड़ा लगेगा, नियत किराया लगेगा, बाकी 2 ही दिन एक्स्ट्रा है जो अलग से पैसा लगेगा, और टोटल पैसा जो नियत वाला और अलग वाला पैसा मिला करके 21 रुपया लगता है। तो एक्स का मतलब हो गया 3 दिन, तो यही एक्स से ले लिया, और बचा कितना 2 दिन बचा, तो 3 और 2 5 दिन, और 4 दिन 7 दिन, तो ये कितना हो गया 21 रुपया। तो बिना क्वेश्चन हल किए, बिना क्वेश्चन देखे हुए आपको बाउंस कर सकता है, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे बहुत राज वाली बात छुपी हुई है यहाँ पे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे बाउंस करेगा, सर ये कैसे बना दिया, कैसे हो गया। तो आपको पता रखना पड़ेगा कि जो एक से जो है ना, एक से वो क्या है, 3 दिन तक एक से है। देखिए प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया, तो एक से हो गया 3 दिन का, और 4y मतलब जो अलग वाला है, तो 4 दिन 7 दिन, 7 दिन का 27 रुपया। यहाँ पे देखिए एक से मतलब 3 दिन, और 3 2 5 दिन का 21 रुपया। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो एक से है यहाँ पे जोड़ में है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो एक क्वेश्चन एक में बना हुआ है, तो बहुत उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में बस आना चाहिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्या है जी, एक से प्लस 27, सॉरी 27 नहीं होगा, एक मिनट, हाँ क्या है, एक से प्लस 4y है ना बराबर 27, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर में ये वाला। और दूसरा समीकरण क्या है, 1 से प्लस 2y बराबर कितना 21 है। अब दोनों समीकरण क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने के लिए, तो घटाने का मतलब निशान चेंज, जब भी घटाने के लिए रहेगा तो निशान चेंज करेंगे। x प्लस में क्या बनेगा माइनस में, y प्लस में क्या बनेगा माइनस में, 21 प्लस में क्या बनेगा माइनस में, ये दोनों खत्म हो गया। 4 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा जी 2y बचेगा, और 27 में से 21 घटेगा तो 6 बचेगा, 2 3 6, y का मान कितना गया 3 आ गया, y का मान कितना आ गया जी 3 आ गया हमारा, है ना। चलिए तो y का मान हमारा 3 आ गया। अब y का मान किसी एक में रख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में जिसमें भी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या था, x से प्लस 4y बराबर 27, ये तो फर्स्ट था हमारा, तो x हो गया प्लस 4 गुना y का मान कितना है हमारा 3 आया बराबर 27, ठीक है। तो x से प्लस 4 12 बराबर 27, ठीक है। अब 12 को दाएं तरफ ले जाएंगे तो 27 माइनस 12, x से बराबर क्या आ जाएगा हमारा 15 रुपया आ गया। x का मान कितना गया 15 आ गया, अब बाद में y का मान कितना गया 3 रुपया आ गया। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम, इसलिए नियत किराया बराबर x से बराबर कितना माने हम, x से माने थे कितना आया 15 रुपया है, नियत किराया कितना गया 15 रुपया, और फिर अतिरिक्त किराया कितना माने थे हम, y माने थे, y का मान कितना आया हमारा 3 आया। तो देखिए सवाल को जब आप चाहेंगे चेक करने के लिए हम सही बना रहे कि नहीं बना रहे, तो आइए यहाँ पे चेक करते हैं। x का मान याद रखना, x कितना आया था हमारा, x हमारा आया था 15, और y कितना आया था 3 आया। अब देखिए इसको मैं साफ कर लेता हूँ पहले, जो कुछ यहाँ पे है ना। चलिए इसको मैं एक बार साफ करता हूँ, फिर देखिए। तो याद यहाँ पे रखिएगा, x से मान कितना आया था 15 आया था, और y का मान हमारा 3 आया था। देखिए सरिता ने यहाँ है 7 दिन के लिए पुस्तक रखा, तो ये तो x तो हो गया पहले 3 दिन का तो किराया पहले फिक्स है 15 रुपया, ठीक है। अब बाकी कितना दिन बचा 4 दिन, तो 4 दिन से गुना करें 4 3 12, तो टोटल जोड़िए 15 12 कितना होता है 27 होता है, 27 रुपया दी थी, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हुआ 21 रुपया अदा की, तो x का मान हम 15 रखें और y का मान हमारा कितना है 3 है, तो ये 3 दिन तो पहले 15 ले लिया, बचा कितना 2 दिन बचा, तो 15 और 3 दूना 6, तो 15 6 कितना होता है 21 होता है। तो ये जांचने के लिए है, आप एग्जाम में रफ में खुद से चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि मेरा आंसर जो आ रहा वो सही आ रहा कि नहीं आ रहा, इसके हिसाब से फिर आप मतलब कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो
तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अब आपका ये 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.4 ये जो है आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट आपका 3.5 स्टार्ट करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पूरा जो है पहले सब्जेक्टिव खत्म करूँ और बीच में आपका धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव भी सवाल तो आ ही रहा है ना, देख ही रहे हैं। तो फिलहाल आपका 4 टाइम क्लास अभी चल रहा है, 7 बजे सुबह में, 9 बजे सुबह में और 3 बजे दिन में और 7 बजे शाम में। ये 4 टाइम चल रहा है, सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। ये फिक्स है 100%, ये 7 बजे क्लास चलेगा तो चलेगा। बाकी ये दोनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 99% है कि चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं चला तो सॉरी, बट नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, है ना, बेल आइकन जरूर प्रेस रखिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आपको मेरे से पर्सनली जुड़ना है तो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा और वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। और एक अलग से मैं एक ग्रुप बनाया हूँ, पर्सनल ग्रुप बनाया हूँ, उसमें आपको पेड करना पड़ेगा 100 रुपया। तो फिलहाल पहले इसमें ग्रुप हो जाइए, और अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे पास पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं सारा फंडा उसमें समझा दूंगा जी। ओके, तो मजा आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।